हम लोगों ने पिछले क्लास में दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस डिस्कस किया था, x1, y1, x2, y2। तो आपने डिस्टेंस से भी आपने देखा था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो पोलर कोऑर्डिनेट में होगा। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose polar coordinates are r1 comma theta 1 and r2 comma theta 2। ये दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस हम निकालने चल रहे हैं। यह एंगल थीटा 1 है, ये डिस्टेंस r1 है, ये एंगल आपका थीटा 2 है, ये r2 है आपका, ये एंगल आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा। देखिए लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 है एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट r2 कॉमा थीटा 2 है, बी 2 पॉइंट्स then OB the pole and OX the initial line। विद्यार्थियों, ये दोनों बिंदु के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी हमको निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट r1 कॉमा थीटा 1 है, बी का कोऑर्डिनेट r2 कॉमा थीटा 2 है। तो देखिए OA r1 एंगल AOX आपका थीटा 1, OB r2 एंगल BOX थीटा 2, BOX या थीटा 2। तो ये एंगल आपको निकालना है। देयरफॉर एंगल AOB थीटा 2 टोटल में से थीटा 1 घट जाएगा आपका। अब आइए फ्रॉम ट्रायंगल AOB, तो कोसाइन फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर कोसाइन फार्मूला लग रहा है। ABC कोई ट्रायंगल है, सामने का भुजा स्मॉल a से डिनोट करते हैं, स्मॉल b या स्मॉल c। तो आप जानते हैं कि कॉसे का फार्मूला b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc, यानी यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a, यानी जो साइड आपको निकालना है इसके सामने का एंगल देखिए है, तो a स्क्वायर के बराबर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर का सम माइनस 2 इंटू bc कॉस a के बराबर होता है।
अगर इसमें हम लगाते हैं तो भी है, हम पाते हैं। देखिए इसके सामने का ये जो साइड है आपका ए बी, यही डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस 2OA इंटू ओ बी। अब बीच का एंगल ए ओ बी, ये आपका R1 स्क्वायर है, वो ये आपका R2 स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 कॉस, और ये एंगल आपका θ2 माइनस θ1 है। ए ओ बी आपका एंगल θ2 माइनस θ1 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ए बी आपका ए बी, यहां से स्क्वायर हटाइएगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इंटू कॉस θ2 माइनस θ1 which is required distance। तो विद्यार्थियों, ये दो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का दूरी हुआ, डिस्टेंस हुआ। इसके पहले आप दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस आपने देखा, तो जैसे उसमें आपने काम किया था उसी तरह इसमें भी आप सारा काम कर सकते हैं। ये आपका पोलर फॉर्म में होगा। पोलर फॉर्म में सवाल हम कैसे बनावेंगे? जैसे क्वेश्चन होगा आपके सामने कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 3, π/4 and 7, 5π/4। विद्यार्थियों देख रहे हैं R1 θ1 और R2 θ2 के रूप में आपके पास दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बहुत आसान है, फार्मूले का इस्तेमाल करिए। मान लेते हैं R1 θ1 के रूप में 3, π/4 है आपका, और दूसरा पॉइंट R2, θ2 हम लोग को होता था। तो देखिए उसके जगह पर उस रूप में आपको 7, 5π/4। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस इधर निकालेंगे दोनों के बीच का। ऐसे ए और बी के रूप में भी आप इसको दो पॉइंट अलग अलग मान सकते हैं। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप फार्मूला का इस्तेमाल करें। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इंटू कॉस θ2 माइनस θ1। अब देखिए विद्यार्थियों, R1 के जगह पर देखिए, R1 के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, R2 के जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर, 2 इंटू R1 3, R2 आपका 7 और कॉस θ2 के जगह पर देखिए 5π/4 है, 5π/4 और θ1 के जगह पर आप देखिए π/4 है, π/4 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 49, 3 इंटू 7 21 इंटू 2 42 और 5π है। यहाँ पर 5π है, इसमें से पाई चला जाएगा, 4π बचेगा, 4π को 4 से डिवाइड कीजिएगा, पाई बचेगा आपका। और ये देखिए 58 प्लस 42, क्योंकि cos पाई 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो देखिए ये 100 आपका दोनों का सम हो गया, यानी 10 यूनिट्स।
विद्यार्थियों यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, उत्तर हुआ। बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। ये 2 पॉइंट आपको दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा था। तो हम लोगों ने जिस फार्मूले को ड्राइव किया उसको लगा करके 2 बिंदु का बीच का डिस्टेंस निकाल दिया। अब ऐसा सवाल 3 पॉइंट पर भी रह सकता है, 3 बिंदु पर भी रह सकता है और कहेगा कि राइट एंगल साबित कीजिए, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन वैसा भी आपको हम डिस्कस करते हैं। Proof that points 0, 0, 3 pi by 2 and 3 pi by 6 are vertices of an equilateral triangle. दिखाइए कि तीनों जो पॉइंट्स हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं। तो आप तीनों पॉइंट को अलग अलग मान लीजिए कि मान लिया पॉइंट ए हमारा 0,0 है, पॉइंट बी हमारा 3 pi by 2 एंड सी हमारा 3, pi by 6 है। इस प्रकार तीनों बिंदु हम लोग के पास ए बी सी के रूप में हो गया। अब हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाना है। इक्विलैटरल दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि अगर एबीसी ट्रायंगल है तो तीनों साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी होना चाहिए। तो अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। ए बी फॉर्मूला लगाइए। ए बी तो आपके पास 2 पॉइंट था, r1 θ1 r2 θ2, एक ए है एक बी है। तो आपने डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 इंटू r2 इंटू cos θ2 माइनस θ1। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, यहाँ भी कीजिए। देखिए r1 स्क्वायर 0 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 और cos θ2 माइनस θ1। ये देखिए ये 0 ये 9 ये 0 यानी √9 बाहर 3 होगा। ये भी निकल गया। BC उसी तरह BC निकाल गया। तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। तो आप देखिए 9 9 और ये 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 और cos ये 30 डिग्री है, पाई बाई 3 पाई बाई 6 30 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। तो cos माइनस 60 डिग्री बचा। 9 9 18 माइनस 18 cos माइनस थीटा cos ही थीटा होता है। cos के केस में माइनस थीटा cos ही थीटा होता है। तो 18 और 18 की 1/2 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 18 माइनस 9 बचा यानी √9। देखिए विद्यार्थियों यह भी 3 आ गया आपका। अरे हमको CA निकालना है। CA इक्वल टू √CA है, A है
तो r1 थीटा बने काम करेगा तो r1 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 इंटू कॉस थीटा 2 आपका ये हो जाएगा आपका 0 माइनस पाई बाई 6, ये आपका 9 तो 0, ये पूरा आप देखिए 0 है, पूरा 0 हो गया आपका, ये भी 9 बाहर भी देखिए 3 हो गया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। हम लोग लिख देंगे क्लियरली, स्पष्ट है, ए बी बी सी सी ए सब हमारा इक्वल है। हेंस अतः हम कह सकते हैं पॉइंट्स 0, 0, 3, पाई बाई 2 and 3, पाई बाई 6 are vertices of an equilateral triangle। तो देखिए ये प्रमाणित होता है। तो आज हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखा और उस पर डिपेंडेंट, उस पर आधारित जो प्रश्न होगा कैसे बनाना है उसको देखा विद्यार्थियों। आपके लिए और बेहतर काम कर सकें इसलिए आप सब उत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें आपस में और सब्सक्राइब करें, जिससे उत्साहित होकर आपके लिए और बेहतर काम किया जा सके। अब आज यहीं पर पढ़ाई को स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।